बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंसानी नफ्सियात के मुतालिक। एक बहुत अहम बात है और उसे इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। सेल्फ़ इस्टीम कहते हैं साइकेट्रिस्ट कि इंसान में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि जब भी अगर किसी की शख्सियत पर और उसके नफ्स पर कोई ठेस आ जाए तो वो शख्स अगर ज़िंदा रहता है तो रहते हुए भी जीता नहीं है। तो इज़्ज़त नफ्स के लिए दो एग्जाम्पल आपको चाहूँगा कि शेयर करूँ और उसके बाद उनका कंपैरिजन है कि इंसान इज़्ज़त नफ्स के साथ किस तरह जी सकता है। कहते हैं कि एक पेशावर, जिसे आम गांव की ज़बान में कमी कमीन कहते हैं, वो दुबई चला गया और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। जब अपने गांव में आ गया तो बहुत सारे पैसे उसने कमा लिए थे, तो उसे शौक़ हुआ कि अपना मकान बनाए। तो कुछ खैर ख्वाह था, उन्होंने कहा कि यहाँ के चौधरी साहब हैं, इनके बराबर में आप प्लाट ले लें और वहाँ आप इसी तरह की हवेली बना लें। अब उस कमीनी को क्योंकि बहुत सा पैसा आ गया था, तो उसने उससे बड़ी हवेली उसके बराबर में बना ली। फिर उसके बाद 2-3 कारें भी वहीं पोर्च में बना ली, ले ली और अपनी स्टेटस के मुताबिक जीने लगा। अब 4-5 और मुलाजिम भी रख लिए। अब चूँकि बहुत से और खैर ख्वाह थे, तो उन्होंने उन्हें कहा कि अब आप चौधरी साहब के बराबर हो गए हैं, आप उससे कम नहीं हैं। इत्तेफाक ये हो गया कि मुल्क में अफरा तफरी फैल गई, हुकूमत टूट गई, निगरान हुकूमत आ गई और इलेक्शन के लिए एक डेट अनाउंस हुई। तो सब खैर ख्वाहों ने उस कमीनी को कहा कि देखो, तुम चौधरी साहब के बराबर हो, जद्दी पुश्ती वो इलेक्शन लड़ते आए हैं, जीतते हैं, तुम भी अपनी हैसियत के मुताबिक हो, तुम भी लोगों की खैर ख्वाहों के काम कर रहे हो, तुम भी इलेक्शन लड़ो। अब उसे ये ज़ोम हो गया कि मैं चौधरी साहब के बराबर हो गया हूँ, पैसा मेरे पास आ गया है, मैं भी इलेक्शन लड़ूँ। अब उसने ऐलान कर दिया, अब चौधरी साहब के बराबर उसकी तस्वीर भी गाँव में लगने लगी और चर्चा होने लगा। अब चौधरी साहब को परेशानी लाहक हो गई। जो जद्दी पुश्ती एक शख्स उसके नीचे आता है और उसकी नस्लें उसकी खदमत करती हैं, आज वो उसके बराबर खड़ा हो गया। बहरहाल ऐलान हुआ कि चौधरी साहब उस कमीनी से बात करना चाहते हैं। अब वो और ऊपर चढ़ गया कि चौधरी साहब मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उससे बात करूंगा, हो सके वो मेरे मुकाबले में बैठ जाएं। अब वो अपने 5-6 हवारियों के साथ हवेली में आया। चौधरी साहब ने कहा कि देखो, मैं तुमसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ और हम चूँकि बराबर हो गए हैं, इलेक्शन भी अब सर पे खड़े हैं, तो बात होगी तो 1 to 1 होगी। अब वो कमी बड़ा इतराया और वो अंदर चला गया। चौधरी साहब और दोनों जब आमने सामने आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें होश है कि तुम मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल मुझे होश है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। कहा कि 2 मरतबा और फिर सोच लो। उसने कहा मैंने 4 मरतबा सोच लिया है, क्योंकि अब मेरी हैसियत हो चुकी है। अब चौधरी साहब ने अपने बंदों को इशारा किया, 4-5 बंदे आए और उसकी पगड़ी तक नीचे गिरा दी और उसका हशर नशर कर दिया। अब चूँकि उसकी हालत ख़राब हुई, अब कहा कि अब आखिरी बार सोच लो कि तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो। उसने हाथ मान कर कहा कि मेरी जद्दी पुश्ती पुरखों की भी तौबा, मैं आपके सामने कैसे आ सकता हूँ, मगर हाथ बांध के आपसे एक अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि आते हुए सब गांव वालों ने मुझे देखा है, बात बराबर की हो रही थी, आप इतनी बात कर लें, आप कहें कि इन्होंने मेरे मुकाबले में मेरे इल्तिजा पर इलेक्शन लड़ने से हाथ उठा लिया है। अब चौधरी साहब और कमीनी बाहर निकले। सारा गांव बड़े इश्तियाक के साथ था। उसने पगड़ी अपने सर पर रखी तो चौधरी ने उसकी तरफ देखा, कहा कि ऐलान तुम करो। अब उसने कहा देखें जी, अंदर हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं और बात एक उन्होंने मानी है, एक बात मैंने मानी है। तो गांव के लोगों ने कहा बताओ कौन सी बात मानी है? तो कमीनी ने कहा कि ये चौधरी साहब मुझे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से बाज आ जाएं, आप ना लड़ें, हाथ उठा लें। तो मैंने उनकी बात मान ली है। गांव वालों ने कहा आपने कौन सी उनकी बात मान ली है? आपने मान ली तो उन्होंने कौन सी मानी है? कहा कि चौधरी साहब ने वादा किया है कि आइंदा कभी भी मुझे ज़दोकोब नहीं करेंगे। अब आते हैं इस कंक्लूजन को, बाद में एक तारीख़ हवाला है, बहुत बड़े राइटर हैं, एडवर्ड गिबन हैं। 6 वॉल्यूम्स पे रोमन एम्पायर पे उन्होंने किताबें लिखी हैं। 6 वॉल्यूम बहुत दुनिया में मशहूर हैं। द डिक्लाइन एंड अपलाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन सल्तनत में बहुत मुस्तनद किताब मानी जाती है एडवर्ड गिबन की। वो कहते हैं कि जब यल्दरम 15वीं सदी की शख्सियत हैं,
405 में उनकी डेथ है। उनके मद्दे मुकाबिल अमीर तैमूर थे, वो 403 में दुनिया से जा चुके हैं। कहते हैं जब उन्होंने कुस्तनतनिया पर यलदरम ने डेरा डाला था और वो वहीं फतेहयाब होने वाले थे, मगर जब अमीर तैमूर जब आए तो उनका नाम सुनकर उन्होंने हथियार डाल दिए, मगर अमीर तैमूर बाज नहीं आए। उन्होंने उनकी यलदरम की फ़ौज को तहस नहस कर दिया और सारी फ़ोर्स उनकी ख़त्म कर दी। अकेले यलदरम थे, उनको मुहासरे में लिया गया, कैद किया गया। अब अमीर तैमूर ने हुक्म दिया कि यलदरम को मेरे सामने ले आया जाए। अब एडवर्ड गिबन बहुत खूबसूरत जुमला लिखते हैं, फ़ोर्स ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वो भी फातह था, बहुत से ममालिक वो भी फतह करके आया था। अमीर तैमूर के सामने टिक नहीं सका, मगर एक खूबसूरत मंज़र ये था कि अमीर तैमूर फातह के तौर पर उसके सामने था और वो शिकस्त खोरदा यलदरम जो इससे पहले फातह था उसके सामने था। मगर एडवर्ड गिबन एक जुमला लिखते हैं कि शिकस्त तो यलदरम को आ चुकी थी, मगर वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को खड़ा करके अमीर तैमूर के सामने खड़ा हो गया था और उसे एक जुमला कहा था कि फ़र्क तुम में और मुझ में यही है कि इस वक्त तुम जीत चुके हो, मैं उस वक्त जीत चुका था। तुम कुर्सी पर बैठे हो, मैं खड़ा हो गया हूँ, मगर फ़र्क अब दोनों में ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर भी इतना ही हौसला है और मेरे अंदर भी अब भी यही हौसला है। तो एडवर्ड गिबन लिखते हैं जब तक आदमी के अंदर इज़्ज़त नफ्स होती है तब तक वो खड़ा रहता है, जब इज़्ज़त नफ्स टूट जाती है तो वो गिर जाता है। अब दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एक वो कमीनी है जिसने पैसा कमा लिया और एक थोड़े से ज़द में अपनी इज़्ज़त नफ्स को उसने गंवा दिया, और एक यलदरम था, अपनी फ़ोर्स, ताकत और इलाके गंवा दिए मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ खड़ा रहा। कि एडवर्ड गिबन अपने शहर आफाक किताब में लिखने पर मजबूर हो गया कि वो सब कुछ गंवा चुका था मगर सिर्फ इज़्ज़त नफ्स नहीं गंवाई थी और उसी पर तारीख़ में ज़िंदा रहा। आपका बहुत बहुत